नमस्कार दोस्तों, मैं अजित आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए कभी ना कभी बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप संपदा 2.0 पोर्टल का यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी सर्विस प्रोवाइडर के लिए, या फिर ऐसे व्यक्ति जो इंडिविजुअली संपदा 2.0 पोर्टल से कोई भी डॉक्यूमेंट का क्रिएशन करते हैं। तो उस केस में आपको कौन कौन से चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है हमारा दोस्तों, रिफंड रिक्वेस्ट फॉर ई स्टैम्प। मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे स्टैम्प पेपर के रूप में, जब आप स्टैम्प बनाते हैं तो अगर किसी भी कारण से वो रिफंड कराने की जरूरत आ गई तो वो कैसे आप रिफंड कराएंगे, कितने रुपए तक का स्टैम्प रिफंड होगा और आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ इस वीडियो में हम केवल और केवल स्टाम्प के बारे में जानकारी दे रहे हैं। स्टाम्प से मतलब जो भी स्टाम्प पेपर आप किसी एग्रीमेंट वगैरह या किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए निकाल रहे हैं, उसका रिफंड कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। सो सबसे पहला बात, आपको रूल्स के अकॉर्डिंग अगर चलें तो ई स्टाम्प ऑफ 500 और लेस देन 500 विल बी नॉन रिफंडेबल। मतलब अगर हम बात करें कि 500 रुपए से नीचे के सभी ई स्टैम्प नॉन रिफंडेबल हैं। 500 से नीचे और या फिर 500, मतलब अगर आपने 500 का स्टैम्प क्रिएट किया या उससे नीचे, उससे कम, वो नॉन रिफंडेबल के कैटेगरी में आएंगे। मतलब आप उसको रिफंड नहीं करा सकते। सबसे फर्स्ट ऑफ दूसरा, ओनली इशूअर कैन अप्लाई फॉर रिफंड। जो जिसके नाम से, जिसकी आईडी से स्टैम्प क्रिएट किया गया था, वही व्यक्ति केवल अप्लाई कर सकता है रिफंड के लिए। सेकेंड, कंप्लीटेड ई स्टैम्प कैन बी रिफंड टिल 2 मंथ फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डेट। अगर आपने कोई ई स्टैम्प क्रिएट कर लिया और नॉन यूज है, नॉन यूज्ड, उस ई स्टैम्प को आप जिस दिन से क्रिएट किया उसके 2 महीने के अंतराल में उसको रिफंड के लिए आप अप्लाई करेंगे और वो रिफंडेबल हो जाएगा। और नॉन कंप्लीटेड ई स्टैम्प कैन रिफंड टिल 6 मंथ फ्रॉम द पेमेंट डेट। अगर जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया जैसे ई स्टैम्प, उसकी पेमेंट की और पेमेंट करने के बाद देन जो लेने वाला व्यक्ति है उन दोनों की केवाईसी की, केवाईसी के बाद उनका फाइनल सबमिशन किया जो थंब लगता है, और तो वो पेमेंट किया या ओटीपी लास्ट वाला करने के बाद और वो प्रिंट के फॉर्मेट में आ गया, उसको प्रिंट कर लिए तो वो रिफंड आप करा सकते हैं, लेकिन 2 मंथ के अंतराल में। आज आपने निकाला तो आज से 2 माह तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेमेंट किया और किसी कारण से आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए तो उसको आप 6 मंथ तक रिफंड करा सकते हैं डेट ऑफ पेमेंट के माध्यम से। चलिए पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल साइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होता है। राइट साइड के टॉप में यहाँ पे आपको लॉगिन और पंजीयन करने का ऑप्शन होता है। दोनों ऑप्शंस के रिलेटेड हमने पूरी वीडियो बना हुआ है कि आप यूजर आईडी लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करेंगे, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अब आपको करना क्या है, अगले स्टेप में आइएगा। यहाँ पे एक देखिएगा ऑप्शन होगा पेमेंट्स का। पेमेंट्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिलते हैं, ट्रेजरी, ट्रांजेक्शन वॉलेट, पेमेंट्स ऑफ अदर सर्विसेज, रिक्वेस्ट फॉर रिफंड। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, रिक्वेस्ट फॉर रिफंड वाले ऑप्शन पे। रिक्वेस्ट फॉर रिफंड वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, रिफंड रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिफंड रिक्वेस्ट और रिफंड रिक्वेस्ट लिस्ट। तो दोनों की बात करें अगर हम, तो रिफंड नया आवेदन यहाँ से करना है और जो आवेदन आपने किया है उस पर कितनी कार्रवाई हुई है आपको इस वाले ऑप्शन में मिलेगी। तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर सेलेक्ट रिफंड टाइप, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, एक पंजीयन के लिए और दूसरा जो होगा स्टाम्प के लिए।
तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ से, आप दोनों में से कोई जो भी टाइप्स होगा। तो अभी मूल हमारा है स्टाम्प के लिए, तो हम स्टाम्प वाले ऑप्शन को इस तरीके से क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको शो हो रहा है, ई स्टाम्प रिफंड और ई रजिस्ट्री रिफंड। तो हम करेंगे अभी मेजरली ई स्टाम्प रिफंड वाले ऑप्शन पे। तो ई स्टाम्प रिफंड वाले ऑप्शन पे हमने जैसे ही क्लियर किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ई स्टाम्प रिफंड, इंटर ई स्टाम्प कोड। तो यहाँ पे हम करेंगे स्टाम्प कोड को फिलअप और देन करेंगे यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक। जैसे ही हम सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आईडी स्टाम्प कोड को फिलअप करके, तो जैसे ही हमको सर्च करेंगे तो उस ई स्टाम्प के कोड के माध्यम से जो भी जिस जगह से आपने क्रिएट किया उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि ये मिल जाएगा ई स्टाम्प शुल्क वापसी कोड, हमने यहाँ पे ये फिलअप किया, खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो वो भोपाल या जिस भी जिले से इशू हुआ है उस जिले का नाम यहाँ पे मिल जाएगा, उस जिले का नाम यहाँ पे मिल जाएगा। और चूंकि जिस जिले का नाम मिलेगा उसी ट्रेजरी ऑफिस से ये रिफंड होगा। और अब यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी फिलअप करनी होगी जो कि यहाँ पे है, किस कारण से क्यों रिफंड कराना चाहते हो उसका एक जेन्युइन कारण आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, हिंदी या इंग्लिश में जिस भी माध्यम से आप करेंगे उसको। शुल्क वापसी के आवेदन, तो यहाँ पे व्यक्तिगत या सेवा प्रदाता, तो सेवा प्रदाता या व्यक्तिगत, अगर जिनके पास लाइसेंस है तो वो सेवा प्रदाता वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो वो व्यक्तिगत वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि आपका जो भी पेमेंट आपने किया था वापसी योग यूआरएन विवरण, तो जिस भी माध्यम से आपने पेमेंट किया था, तो जैसे देख सकते हैं कि ये 0030 हेड है, नोडल हेड है, उसी हेड में पेमेंट होता है इस पूरे पोर्टल का। अब चूंकि जो भी राशि होगी, चूंकि आप जब भी पेमेंट करते हैं सेवा प्रदाता जो होंगे, सेवा प्रदाता जैसे ही पेमेंट करते हैं तो उनको जो भी वैल्यू पेमेंट करते हैं, तो जैसे ये 980 है, 980 रुपये रिफंड होगा। किस केस में? क्योंकि ये 1000 रुपये का स्टैम्प वैल्यू है, 980 रुपये रिफंड वाले, 1.5% इसका पोर्टल के द्वारा काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ई स्टैम्प इस हेड से इतने रुपए की राशि वापस आएगी, तो इमीडिएट वो बता देगा कि आपकी वैल्यू क्या थी, कितने रुपए का आपने क्रिएट किया था, वो रिफंड कितना होगा फाइनल, अगर रिफंड होता है तो। फिर आपका भुगतान का विवरण, किस तरीके से आपने पेमेंट किया था उसका विवरण आपको स्क्रीन पे ये मिल जाएगा। तो करंट में क्या वॉलेट में राशि है और उपयोग में ली गई राशि थोड़ा दिखा देगा। फिर उसके बाद देखिएगा आगे, अब जैसे ई स्टाम्प विवरण के बाद आगे बढ़ेंगे तो स्टाम्प विवरण में आएगा स्टाम्प का कोड और कितनी राशि का स्टाम्प है। देख सकते हैं 1000 के वैल्यू का स्टाम्प है, किसके द्वारा इशू किया गया था, अगर सेवा प्रदाता द्वारा जारी किया गया था या जारीकर्ता का विवरण यहाँ पे मिलेगा, कितने तारीख को स्टाम्प जारी किया गया था उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। फिर देखिए स्टाम्प विवरण आएगा, भुगतान विवरण आएगा, आवेदक का विवरण आएगा, डेट डॉक्यूमेंट आएगा। फिर उसके बाद आप प्रोसेस कर पाएंगे। देख सकते हैं अगले वाले स्टेप में आएंगे तो लिखित विवरण क्या प्रकार था, तो जैसे ये बैंक से लोन रिलेटेड था तो फर्स्ट पार्टी का नाम, जिसके नाम से जारी किया गया था उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शो होगा। फिर दूसरे पक्ष का नाम, अगर बैंक है तो बैंक, या कोई इंडिविजुअल पीपल है तो उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण शो होगा। कितने रुपए का था स्टैम्प? 1000 रुपए का था। कितना रुपए रिफंड होगा? तो 980 हो रहा है। कितना? 1.5% के अप्रोक्स इसमें काट लिया जा रहा है पोर्टल के द्वारा। फिर देन इसके बाद देख सकते हैं आपको रिफंड प्राप्त करने के लिए जो भी बैंक अकाउंट देंगे उस बैंक में ये पेमेंट आएगा। तो बैंक का अकाउंट का नाम, यहाँ बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, उस IFSC कोड को यहाँ पे फिलअप करेंगे, अकाउंट नंबर आप फिलअप करेंगे, फिर अकाउंट नंबर को यहाँ पे फिलअप करेंगे और एक कैंसल चेक है जो इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। एनी अदर डॉक्यूमेंट में आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। चेक की कॉपी JPEG में होनी चाहिए और अदर डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करेंगे तो PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद आप सेव वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे ये शो होगा कितने रुपए का किस माध्यम से आपने पेमेंट किया था, उसका क्रमांक मिल जाएगा, स्टैम्प कोड मिल जाएगा, 1000 रुपए की राशि वॉलेट के माध्यम से आपने पेमेंट किया था, इतनी तारीख को इतने बजे पेमेंट किया था, एड्रेस वगैरह सारा डिटेल्स इसमें मिल जाएगा। ये वॉलेट या जिस भी मोड से पेमेंट किए होंगे उसकी रिसिप्ट शो होती है। फिर अगले स्टेप में जैसे ही आएंगे तो आवेदक का विवरण, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको फिलअप करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर हिंदी में उसी नाम को, फिर माता का नाम, फिर माता का नाम हिंदी में, पिता का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में, रिलेशन जो भी नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे उस व्यक्ति का इनके साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। फिर जेंडर और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, धर्म ये फिलअप करेंगे। भुगतान का विवरण, इस स्टाम्प के लिए आपने पेमेंट किया था 1000 रुपये,
कितना रिफंड होगा? 980 रुपये। आपको जेन्यून कारण देना पड़ेगा, देन ही ये रिफंड होगा। फिर इसके बाद देखिएगा ये स्टैम्प का प्रीव्यू होगा, पीडीएफ होगा, क्योंकि आपने जो स्टैम्प क्रिएट किया था तो 2 पेज का आपके सामने है। डीड डॉक्यूमेंट किस पर्पस के लिए आपने क्रिएट किया था उसको स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। फिर आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके का प्रीव्यू शो होगा, जो कि पीछे हमने दिखाया था वही चीज आगे आपका फाइनल प्रीव्यू शो होगा कि आपने जो डिटेल्स फिलअप किए वो सही है कि नहीं, आप वेरीफाई कर लीजिए। जैसे ही वेरीफाई करके सबमिट करते हैं तो आपका सबमिट हो जाएगा और शुल्क वापसी अनुरोध नंबर एक जनरेट होगा, किस रिफंड के लिए है, कितने तारीख को आपने आवेदन किया है, किस संदर्भ में किया है, क्या ये पर्पस है, कितनी राशि है, रिफंड का रिक्वेस्ट और किसके द्वारा सेवा प्रदाता या सेल्फ इंडिविजुअली किया गया है, धन वापसी आवेदन प्रस्तुत किया गया, कार्यवाही का विवरण यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही आपने रिक्वेस्ट किया तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो होते हैं के द्वारा इस अगर एप्लीकेशन को डायरेक्ट अप्रूव कर दिया जाता है, डायरेक्ट अप्रूव कर दिया जाता है तो डायरेक्ट पेमेंट आपके खाते में जो आपने अकाउंट नंबर वगैरह दिया था उसमें वापस आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपको इस चीज की प्रूफ मांगी जाती है तो आपको एक एफिडेविट भी लग सकता है। सो आई होप वीडियो अच्छी रही तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हमने पूरी डिटेल्स में बात की थी कि ई स्टैम्प रिफंड कैसे होता है। अगली वीडियो में हम जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, रजिस्ट्री की कॉपी अगर आपने क्रिएट किया तो उसको रिफंड करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।